बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी जिसका जायका होगा नहायत ही लजीज और जिसकी खुशबू होगी बहुत ही शानदार। तो चलिए मज़ेदार सी डिलीशियस सी चिकन बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। तो इसके लिए चिकन मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 किलो। तो सबसे पहले हम इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से तकरीबन 1.5 चम्मच डाल देंगे नमक। इसके साथ ही 1 चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। ये डालने के बाद 1 चम्मच डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। ये डालने के बाद 1 चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। हम यहाँ पर खड़े मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस मसालों को हम पीस कर डाल देंगे। अब 2 चम्मच इसके अंदर बिरयानी मसाला डाल देंगे। आप किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला डाल सकते हैं। अब यहाँ पर 1 पाव हम इसके अंदर डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ दही। ये तमाम चीज़ें डालकर अब चिकन के साथ हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ज़बरदस्ती हम इसकी मैरिनेशन कर लेंगे और इस तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अब बिरयानी के लिए हम कौरमा तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम डाल देंगे घी 150 ग्राम, इसको गर्म कर लेंगे। घी से बिरयानी का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो 3 बड़े साइज़ के प्याज बारीक काट कर इसके अंदर डाल देंगे और घी में हम हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। प्याज हमने इसलिए ज़्यादा डाले हैं क्योंकि जब इसमें कलर आ जाएगा तो थोड़ा सा हम इसमें से गार्निश के लिए प्याज निकाल लेंगे। तो ज़बरदस्त सा इनमें कलर आ गया है, थोड़े से प्याज हम इस तरीके से निकाल लेंगे। अब इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 3 बड़े साइज़ के टमाटर, इनको बारीक काट लिया है। ये डालकर इसको हम प्याज के साथ हल्का सा मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसके अंदर 3 चम्मच डाल देंगे फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसके अंदर थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे जिससे बिरयानी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। 1 तेज़पात का पत्ता, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा हम खड़े मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये मिक्स करने के बाद थोड़ा सा 1/2 कप इसके अंदर पानी डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे और इसको हम कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि टमाटर और प्याज का जो मिक्सचर है ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर पकाने के बाद इसके अंदर पानी ड्राई हो गया है और ये जो मिक्सचर है ये भी सॉफ्ट हो गया है। अब हमने क्या करना है, जो चिकन मैरिनेट करके रखा था उसको रखे हुए 1 घंटा हो गया है, इसके अंदर से पानी भी अलहदा हो गया है। तो ये तमाम मैरिनेट किया हुआ चिकन हम इस मिक्सचर में डाल देंगे। अब इस बाउल में थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तकरीबन 1/2 कप। ये डालकर इस बाउल को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और ये पानी हम चिकन में डाल देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। अब हमने कुछ भी नहीं करना, इस तरह से मिक्स करते हुए जो इसके अंदर से दही का पानी निकलेगा उसी पानी में हमने चिकन को गलाना है। तो मीडियम आंच पर इसको कवर करके हम 12 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। चिकन को पकते हुए 12 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से चिकन गल चुका है। अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी बाकी है, तो इतना पानी हमें चाहिए है। तो इस पॉइंट पर हम इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 4 से 5 आलू बुखारे। ये डालने के बाद आधा कप डाल देंगे इमली का पल्प, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आपको बिरयानी में पसंद है तो आप डाल सकती हैं, वरना तो आप ये स्किप कर दें। तो ये डालकर इसको मिक्स कर देंगे। अब तेज़ आंच पर हम इसको साइड पर चूल्हे पर पकने के लिए रख देंगे ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो मज़ीद थिक हो जाए। अब इसके साथ ही दूसरे चूल्हे पर मैंने पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम डाल देंगे 3 चम्मच नमक, 1 तेज़पात का पत्ता, बड़ी इलायची और छोटी इलायची, साथ में डाल देंगे दालचीनी का छोटे से 2 टुकड़े। ये डालकर 2 से 3 चम्मच डाल देंगे ऑयल और बारीक कटा हुआ पुदीना। ये डालकर इसको मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर हम चावल डाल देंगे। वाइट गोल्ड बासमती 1.5 किलो चावलों को 30 मिनट पहले धोकर मैंने पानी में भिगोकर रख दिए थे। ये तमाम चावल डाल देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। अब हम तेज़ आंच पर चावलों को तकरीबन 90% उबलने के लिए रख देंगे। चावलों को यहाँ पर बॉईल होते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। पुदीने की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो ये 90% चावल बॉईल हो चुके हैं। अब इसको हम छलने में निकाल लेंगे। अब जो बिरयानी के लिए कौरमा हमने पकने के लिए रखा था वो अच्छा खासा थिक हो गया है, इसको भी हम साइड पर रख देंगे। अब बिरयानी की हम तह लगाकर इसको दम पर रखेंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई में डाल देंगे 2 चम्मच ऑयल, ब्रश की मदद से पूरी कढ़ाई में अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। अब सबसे पहले बॉईल के हुए चावल हम इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे और पूरी कढ़ाई में इसको फैला देंगे। अब हाफ कौरमा हम इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। इसके बाद बाकी के बॉईल के हुए चावल इसके ऊपर डाल देंगे। इसी तरह से सेम तरीके से जो बाकी का कौरमा है वो हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे।
डालने के बाद जो अब बाकी के बचे हुए चावल हैं वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब ज़बरदस्ती इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे। तो सबसे पहले बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, पुदीना, सब्ज़ धनिया और फ्राई किए हुए प्याज इसके ऊपर डाल देंगे और साथ में डाल देंगे दूध में हमने ज़ाफ़रान मिक्स करके रख लिया था, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। इससे अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो ये इस तरह से गार्निश करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे। कवर करके स्लो आंच पर हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। चिकन बिरयानी को 15 मिनट के लिए हमने दम पर रखा। उसके बाद 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दिया। अब ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं तो आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही खिले-खिले से बहुत ही खुशबूदार ये चिकन बिरयानी बनकर तैयार हुई है और इस तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम गर्मा-गर्म सर्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस सी, बहुत ही यम्मी सी ये चिकन बिरयानी बनकर तैयार हुई है और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।